बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, दीवारें और छतें गिरने से 7 अफराद जहां बहक, 100 घर मुनहदिम हो गए। चागी, मूसा खेल, हनाई, कला सैफुल्ला में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तोगयानी, मुसाफिर वैन समेत कई गाड़ियां बह गईं। रैले में फंसी एक गाड़ी के मुसाफिरों को छत पर चढ़ना पड़ा। क्रेन की मदद से गाड़ियों और मुसाफिरों को निकाला गया। हनाई में राब्ता पुल बह गया, ट्रकों की कतारें लग गईं। सोहबतपुर में भी बादल जमकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ओस्ता मोहम्मद में भी गरज चमक के साथ बारिश, सड़कें बाजार पानी से भर गए, बिजली गायब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, ठंडी ठार हवाएं, शहर भर में स्याह बादलों के डेरे, गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बरसात। सुरजानी में घर में करंट लगने से बच्ची जाम बहक। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में बारिश का दूसरा स्पेल शाम 6 बजे के बाद बरस सकता है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुराद अली शाह ने कहा शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंतजामिया और बल्दियाती इदारे मुतहरिक रहें। मेयर कराची ने वज़ीर आला को बताया कि अहम मकामात पर डी वाटरिंग पंप्स नस्ब, रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई। खित्ते में जारी कशीदगी खतरनाक है, फौरी और मुस्तकिल हल तलाश करना जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने पर तैयार है। मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीकैन पर है। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डालने की बातें गलत हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को किसी किस्म के फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इक़दाम को सराहा। मुज़ाकरात और तनाज़े के हल के लिए कोशिशों की हिमायत की। ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी राबते बरकरार रखने और ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ तक हासिल करने तक जारी रहेगी। ईरान में मिलिट्री अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंचा देंगे। हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो गया। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से तेल दरामद नहीं करता, न हमें मुस्तक़बिल में जरूरत है। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया। कहा इन्हें नुकसान पहुंचने या नाकाम नहीं होने देंगे। तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। डील कामयाब हुई तो सारा क्रेडिट जेडी वेंस को मिल जाएगा। अमरीकी नायब सदर ने कहा ट्रंप मुआहदे के लिए फौरी पेशरफ चाहते हैं। वो जंगबंदी पर तैयार है, मगर कुछ शराइत के साथ। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दबाव बढ़ेगा। पूरी दुनिया मिलकर भी आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोल सकती। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई का 2 टोक पैगाम। कहा किसी भी जहाज को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने, मुड़ने, गुजरने और दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। इसलिए ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल अमीर हातमी कहते हैं अमरीका ने जमीनी कार्रवाई की तो एक भी अमरीकी फौजी जिंदा नहीं बचेगा। अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा
ईरानी कौम और मुसल्लह अफवाज हमला आवरों के पांव काट देंगे। चीन का तमाम फरीकों से फौजी कार्रवाइयां रोकने पर जोर। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है ईरान जंग में शामिल तमाम फरीक फौजी कार्रवाइयां रोक दें, आलमी मईशत और तवानाई पर मजीद संगीन असरार डालने से गुरेज करें। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप ने अमरीकी फौजियों को खतरे में डाल दिया, अवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप के अमली इकदाम उनके बयानात के बरक्स हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने सवाल उठाया ईरान में मजीद क्या हासिल करना बाकी है, वजाहत दी जाए कि ये मामला कैसे खत्म होगा। ईरान अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। कहा हम जारहियत नहीं बल्कि अपना हक दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर ने सवाल उठाया क्या वाशिंगटन वाकई अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल कर रहा है या इसराइल का नुमाइंदा बनकर आखिरी अमरीकी फौजी तक जंग लड़ने को तैयार है। अमरीकी अवाम घड़ी हुई कहानियों से हटकर हकीकत देखें। अमरीका दरअसल इसराइल की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहा है। ईरानी खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह कमाल खराजी के घर पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इसराइली हमले में कमाल खराजी जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कमाल खराजी अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुमकिन मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। वो पाकिस्तान के साथ राब्ताकारी की भी निगरानी कर रहे थे। इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा काशान के हवाई अड्डे को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरेजा, आरान, बेदगोल और नजफ आबाद पर भी हमले किए गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार। तेल अवीव, हैफा समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। तेल अवीव में इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमारत में आला इसराइली हुक्काम की मीटिंग जारी थी। रमाद गान में इमारत को मिसाइल लगने से नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तेल अवीव के मशरिकी इलाके में मिसाइल लगने से पाइपलाइन फट गई। इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान के पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने अमरीकी अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट फायर किए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया जिसमें 37 अमरीकी फौजी मारे गए। अबू धाबी में खलीफा इकोनॉमिक जोन पर ड्रोन से हमला किया गया। खलीज फारस में इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर को भी निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि ईरान की जानिब से आने वाले 4 ड्रोन मार गिराए। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 8 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह से ताल्लुक रखते थे। वाक़े से अफगान तालिबान हुकूमत की सरहदी निगरानी में नाकामी फिर बेनकाब हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफा वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ़द के हमराह मुलाकात। सूबाई तरक्याती फंड से मुतालिक बातचीत।
मुलाकात में नई कानून साजी के उमूर पर भी गौर। वजीर आजम से चेयरमैन पीपी की रवां हफ्ते ये तीसरी मुलाकात है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 7.43% इजाफे के साथ $108.68 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 7% महंगा, कीमत $107.13 फी बैरल हो गई। रॉयटर्स का कहना है ट्रंप की जानिब से ईरान पर शदीद हमलों के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 7,100 रुपए कम होकर $4,86,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $71 कमी से $4,642 हो गई। फी तोला चांदी 350 रुपए कमी से $7,634 रुपए की हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के 4 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और पुलिस खिदमत मरकज का मुआयना किया। वजीर दाखिला ने अतातुर्क एवेन्यू के तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। मोहसिन नकवी की हिदायत पर मॉडल जेल के पहले फेज को हाई सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला। वजीर दाखिला ने कहा पुलिस खिदमत मराकज में शफाफ और तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। शहरी सहूलतों में बेहतरी के लिए हुकूमत हर सतह पर भरपूर कोशिश जारी रखेगी। IMF ने तमाम शहरियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने से मना कर दिया। कहा पेट्रोल पर सिर्फ मखसूस गरीब तबके को सब्सिडी दी जाए। IMF के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल सस्ता करने के बजाय BISP एजाजिया 5,000 बढ़ा दे। हुकूमत पेट्रोल पर तवील अरसे सब्सिडी देगी तो मईशत बिगड़ जाने का खदशा है। जनवरी 2027 से BISP के तहत 19,500 रुपए फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स के एजाजिये में इजाफे की यकीन दहानी कराई। हर पाकिस्तानी 3.25 लाख रुपए से ज्यादा का मकरूज हो गया। पाकिस्तान पर कर्जों का हजम 81,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। सेनेट की कामा कमेटी इक्तिसादी उमूर के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह आबड़ो ने कहा खुदा के वास्ते रहम करें, मुल्क तबाह होता जा रहा है, कर्जों पर कर्ज लिए जा रहे हैं। वजारत खजाना ने बताया नए कर्जों से पुराने कर्जे वापस किए जाते हैं। वजारत खजाना के जवाब पर सब हंस पड़े। सानह गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट 7 अप्रैल तक सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन के मुताबिक रिपोर्ट अवाम के सामने लाने या न लाने का इख्तियार सिंध हुकूमत के पास है। 10 फरवरी के गजट नोटिफिकेशन के जरिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया। कराची किंग्स जीत की हैट्रिक के लिए तैयार। कोयटा और लाहौर के बाद रावलपिंडीज होंगे अगला शिकार। HPL PSL 11 में कराची के शेर आज रावलपिंडी से 2-2 हाथ करेंगे। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बैटिंग जारी। इस्लामाबाद को टूर्नामेंट में पहली जीत तलाश। कोयटा की टीम 2 मैच खेलकर एक कामयाबी हासिल कर चुकी है। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। क्रिकेट का जोश, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे अदाकार तौसीक हैदर मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी ये मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। कराची से मुंतखब पीपल्स पार्टी के MP लियाकत आसकानी की जियालों के हमरा पिकनिक। पुलिस के सामने कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। फार्म हाउस में शदीद हवाई फायरिंग। रुकने सिंध असेंबली लियाकत आसकानी महसूस होते रहे। कानून शिकनी पर वहां मौजूद अहलकार बस मुंह तकते रहे। लियाकत आसकानी का कहना है फायरिंग करने वाले मेरे हमरा नहीं आए थे। हवाई फायरिंग रुकवाना और कार्रवाई करना पुलिस का काम है।
तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है शफाफ तहकीकात के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये इधर पीछे दरगाह है, खेलने के लिए बच्चे गए थे तो ये दरगाह के आम खड़े हुए पीछे, वाणियों की जमीन है ना उसमें आम खड़े हुए, कुत्ता उधर वो घुमा रहे थे, उन्होंने मस्ती में इनको कुत्ता इसके ऊपर छोड़ दिया और बच्चे तो भागे, ये बेचारे गिर गए, इसको जगह जगह से कुत्ता खा गया। मटियारी में बासर जमींदार ने बाग से आम तोड़ने पर बच्चों पर कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते के हमले में बच्ची उम्मे कुलसूम कुरैशी जख्मी। अहले खाना का कहना है इंसाफ फराहम किया जाए। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। गुज़श्ता 9 माह में बलूचिस्तान की 36 अजला में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी शिकायत का बड़ा मसला असातिज़ा और डॉक्टर्स की गैर हाजिरी था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं बेहतर मॉनिटरिंग और गुड गवर्नेंस से तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया बेहतरी आई। असातिज़ा और डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत का तनासुब 1% से भी कम हो गया। सूबे में गुड गवर्नेंस और शफाफियत के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी हम मनसब का फिर मजाक उड़ा दिया। कहा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अहलिया उनके साथ बुरा सलूक करती हैं, उनका जबड़ा अभी ठीक हो रहा है। ट्रंप ने तनकीद करते हुए कहा कि फ्रांस से खलीजी खित्ते में मदद के लिए बहरी जहाज भेजने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मैक्रोन ने जंग के बाद ताउन की बात की, जिससे मैंने मुस्तरद कर दिया। नेटो कागजी शेर है, अगर कोई बड़ी जंग हुई तो नेटो साथ नहीं देगा।